तो कैसे हो मेरे भाइयों, सब बढ़िया। तो आज ना मैं एक ऐसी फ्रेग्रेंस लेके आया हूँ जो मैंने अभी जस्ट रीसेंट परचेज़ की है। इंडिया में बहुत जगह अवेलेबल नहीं हो रही। और एक तुम्हें थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ मैं, अगर तुम्हें कुछ हिडन जेम्स और फ्रेग्रेंसेस खरीदनी है, अगर तुम उन कुछ छुपे लोगों में से हो जो ना कमेंट करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, लेकिन हाँ, जब फ्रेग्रेंस की बात आती है तो चुपचाप से जाके खरीद तो लेते हो, अपना कलेक्शन बना रहे हो। मतलब तुम्हें ऐसे कलेक्शन चाहिए जो अभी यूट्यूब पे भी नहीं आए, राइट? वो फ्रेग्रेंसेस जो बिल्कुल अपने आप में यूनिक हैं, अपना एक कलेक्शन है जिसका। तो ऐसी फ्रेग्रेंस मैं भी ढूंढता रहता हूँ। एक एक टाइम से शौक था फ्रेग्रेंस का, पूरा कर लिया, डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस ट्राई कर ली। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, कुछ नई फ्रेग्रेंसेस ट्राई करने का। मेरे को ना टोंका बीन, वेनिला, थोड़ा सा कॉफ़ी का नोट, रम का नोट, ये सारे मेरे को बड़े पसंद आते हैं। लाइक खासकर ये विंटर फ्रेग्रेंस की तरह बहुत सही काम करते हैं। मतलब मज़ा आ जाता है इनको लगा के। एक अलग वाइब होती है, एक अलग फील होती है इनको लगाने के बाद। लगता है तुम रिच क्लास हो, एक एक मैच्योर मैन हो तुम, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तुम जानते हो कि जो तुमने लगाया हुआ है वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है। लाइक लगता है कि यार वो मैनली फ्रेग्रेंस है। हाँ ठीक है, इतने कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिलवाएगी, इतने ज़्यादा लोग बात नहीं करेंगे तुम्हारे बारे में, प्रोजेक्शन से आज अच्छा होगा, लेकिन यू आर नॉट वेयरिंग इट फॉर अदर्स। बेसिकली तुम अपने लिए इसको वेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही मैं देख रहा था, दो फ्रेग्रेंस ऐसी हैं जो मैंने मंगवाई है। एक का रिव्यू अभी मैं बाद में करूंगा, जो अभी यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है। और एक फ्रेग्रेंस का अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। बॉक्स तुम्हारे सामने ही ओपन होगा, तुम्हारे सामने ही लाइव रिएक्शन होगा, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे को ये फ्रेग्रेंस पसंद आई कि नहीं। तो रिफ्स अभी इंडिया में बढ़िया काम कर रहा है, शुरुआत कर रहा है रिफ्स। मतलब आई नो, मतलब रिफ्स बहुत पहले से है, बट एक्टिवली रिफ्स की अब नई फ्रेग्रेंस इंडिया में अभी रिसेंटली आना चालू हुई है एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। अभी कुछ वेबसाइट्स हैं जो उसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव करके 100-200 रुपये ऊपर बेच रही है, बट फिर भी द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट दे आर प्रोवाइडिंग, इट्स इक्वल टू लताफा और ऑल अदर ब्रांड्स। मेसन, अलहमरा वगैरह जो आ रहा है ना, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड वगैरह। फ्रेग्रेंस वर्ल्ड मेरे को अभी इतना पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज उनकी फ्रेग्रेंस को मैसरेशन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर उनको तुम रखोगे नहीं ना, तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि वो किसी काम की नहीं है। बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ मैं अपना। लेकिन हाँ, रिफ्स की फ्रेग्रेंसेस आउट ऑफ द बॉक्स बहुत अच्छी, उनकी उनके नोट्स समझ में आते हैं, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेस हैं। मतलब लगता है कि मैच्योर हो चुकी हैं, मैसरेट हो चुकी हैं, लगता है कि फ्रेग्रेंस में दम है। तो ऐसी भाइयों, आज मैंने जो मंगवाया है वो है एंजेलिक एक्सट्रेट द वेनिला फ्रॉम रिफ्स। तो यार ये मैंने ना फ्रेग्रेंस फ्लिपकार्ट से खरीदी है। हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैंने पता नहीं कैसे, मैंने जैसे ही इसको ऑर्डर किया, और जेन्युइन पैकेजिंग है यार। मतलब ऐसा भी नहीं है कि फ्रॉड वगैरह है, सब है। इम्पोर्टर वगैरह का जो टैग वगैरह है ना, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इम्पोर्ट का सब दिया हुआ है, प्रॉपर बारकोड वगैरह के साथ, प्रॉपर जेन्युइन है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नकली आइटम आ गया हो फ्लिपकार्ट से, जो जनरली लगता है। रिफ्स के आई नो कि ये जो फ्रेग्रेंसेज हैं ये ओरिजिनल आ रहे हैं। तो एक स्ट्रेंज बात ये हुई, और इससे पहले भी मैंने एक और ऑर्डर किया था जिसका रिव्यू अपन बाद में बनाएंगे, उसके साथ भी सेम चीज़ हुई थी। तो भी मेरे को लगा था कि शायद फेक हो सकता है, बट वो फेक नहीं था, जेन्युइन प्रोडक्ट था। बिकॉज क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस से तुम्हें पता चल जाता है। हाँ, तो वो बात क्या हुई वो बताना चाह रहा हूँ। एज सून एज आई ऑर्डर्ड, मेरे को इतना पसंद आया कि मैं दोबारा गया पेज पे ऑर्डर करने के लिए, एंड इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक। नोटिफाई मी का आ गया था। हुआ तो मैं स्क्रीनशॉट तुम्हें लगा दूंगा। एंड ये जो एंजेलिक, ये जो मैंने ऑर्डर किया एंजेलिक, इसके साथ भी सेम हुआ। मैंने ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट पे जैसे ही ऑर्डर डाला, आउट ऑफ स्टॉक। अब या तो भाई अपनी फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में छुपे रुस्तम बहुत हैं, है ना, जो चुपके चुपके ऑर्डर कर रहे हैं दबा के। बाहर बाहर कोई बात नहीं कर रहा अभी इसके बारे में, चुपके चुपके सबका ऑर्डर चल रहा है ना। और कोई तो बात नहीं हो सकती। मतलब ये कैसे भाई, बहुत ही शानदार वेलवेटी है ये। इससे पता चलता है कि ओरिजिनल बॉक्स है। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये बड़ा वेलवेटी सा है। इसका जो टेक्सचर है ना, ये बड़ा वेलवेटी सा है। ये लोगो थोड़ा सा, ये कुछ ऐसा प्लेट जैसा है, मेटालिक प्लेट टाइप का है, बट मेटालिक नहीं होगा, एक्रिलिक होगा ऑब्वियसली। एक्रिलिक प्लेट टाइप की है जिस पे ये एम्बोज्ड है, एंजेलिक एक्सट्रेट दे वेनिला रिफ्स। अच्छा, बिल्कुल ये ऐसा। मैंने बॉक्स जो है ना, ये मैंने देखा है, ये ट्रेंड में लेके आया है जेपीजी, जीन पॉल गॉटिये का अल्ट्रामेल नहीं, जीन पॉल गॉटिये का स्कैंडल पोरोम। और स्कैंडल लाइन जो है पूरी, उनके सारे के बॉक्सेस ऐसे आते हैं, बिल्कुल ऐसे मैट वाले। तो इन्होंने भी सेम ये निकालने की कोशिश की है।
हाँ, इससे एटलीस्ट ये तो भरोसा हो गया कि ये फेक नहीं है। तो चलो यार, नोट ब्रेकडाउन बाद में करेंगे, पहले एक बार बॉटल देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में रिव्यू बनाते हैं और देखते हैं कि बॉटल कैसी क्या है। पैकेजिंग तो मुझे अच्छी लगी भाई। मैंने इसको परचेज़ किया था 1700-1800 के आसपास, 1700 के आसपास परचेज़ किया था, और उस हिसाब से भाई पैकेजिंग बहुत अच्छी है। बॉटल भी बहुत अच्छी है, मतलब ग्लास की बॉटल है, ऑब्वियसली पेंटेड ब्लैक है। यहाँ पे ये जो एंजेलिक लिखा हुआ है एक्सट्रेट द परफा, ये भी अलग से, ये मेरे ख्याल से मेटल का लगा हुआ है, ये वाला रिफ्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है। कैप वही प्लास्टिक की हल्की सी है, इसमें तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जो बेसिकली 2000 के नीचे की रेंज वाले होते हैं, 2000 और उससे कम के होते हैं, उनमें तुम्हें प्लास्टिक की कैप ही जनरली मिलती है। तुम यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मेटल की बहुत हैवी कैप होगी या कुछ, ये नॉर्मल कैप है। तो चलो यार, एक दो स्प्रे करके देखते हैं एंड समझते हैं कि कैसी फ्रेग्रेंस है। कभी यहाँ पे स्प्रे मत करना, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे स्प्रे करोगे तो फ्रेग्रेंस की डेंसिटी उतनी पता नहीं चल, यहाँ से उड़ता बहुत जल्दी, बहुत रीजंस होते हैं उसके, हाथ 10 चीज़ों में यूज़ आता है और ये वो। यहाँ स्प्रे करोगे ना तो तुम्हें कम से कम 2-3 घंटे आराम से पता चलेगा जितनी उसकी लास्टिंग होगी। तो चलो देखते हैं। मैं तो इकट्ठे बहुत सारे स्प्रे कर लेता हूँ भाई, मेरे को बिल्कुल हाथ भिगाना है वो बहुत अच्छा लगता है। ओ हो भाई, रम का नोट जो मुझे पसंद आता है। अब ये हर एक की चॉइस नहीं हो सकती, ये मैं तुम्हें बता दूं। दिस इज़ नॉट समथिंग जो हर एक को पसंद आएगा भाई। शुरुआत में ही तुम्हें रम का और वेनिला का नोट अच्छा खासा आएगा, अच्छा खासा आएगा एकदम से। जो पॉप रहता है ना, कि किसी भी फ्रेग्रेंस का शुरुआत में जो जो टॉप नोट होता है एकदम से पॉप आता है, जैसे सिट्रसी जो फ्रेग्रेंस होती है, ब्लू फ्रेग्रेंसेस में जो सिट्रस का पॉप आता है, ये ना मैंने सेम फील किया था जो रॉयल ब्लेंड आता है उसका। रॉयल ब्लेंड का मैं देखता हूँ यार, मैं कौन सा वाला था रॉयल ब्लेंड का, मेरे पास है वो वाला, मैं कभी उसका रिव्यू करूँगा। वो लिकरिश था। रॉयल फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का जो रॉयल ब्लेंड आता है, हाँ रॉयल ब्लेंड आता है, जो रॉयल ब्लेंड था उसमें सेम नोट था, बट उसका जो नोट था ना, वो नोट बहुत लिकरिश टाइप था। ये रम का, अब तुम बोलोगे रम कैसे पता है, डिफरेंस थोड़ा थोड़ा समझ में आता है भाई। मतलब तुमने भी कभी वो फ्रेग्रेंस तो कभी ट्राई की होगी ना, फ्रेग्रेंस है ना। अब ये धीरे धीरे ड्राई डाउन में जब ये जा रहा है ना, तो ये हल्का सा स्पाइसी बन रहा है। मतलब अब इसको तुम अगर अपने सेगमेंट में समझना चाहो, इसको मैं किसी से कंपेयर नहीं करूंगा, कोई बहुत फैंसी बड़ी फ्रेग्रेंस से कंपेयर नहीं करूंगा, बिकॉज इट मेक्स अगेन नो सेंस। लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे किसी इसी सेगमेंट की फ्रेग्रेंस में अगर मिडिल नोट में टच करना चाहो कि ये किसके जैसा है, ये थोड़ा थोड़ा बट उतना स्पाइसी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें लताफ़ा असद जो अपन ने रिव्यू किया था, रुको मेरे पास है, जो ये लताफ़ा असद है, ये कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी सी याद दिलाएगा। एग्जैक्टली उतनी नहीं है, उतना स्पाइसी नहीं है मिडिल नोट में जाके, जो इसके नोट्स में बताया गया है उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ हल्का सा है। लेकिन मोस्टली तुम्हें जो मिलेगा इसके अंदर नोट, वो मिलेगा वेनिला का और शुरुआत में रम का नोट, जिसके लिए मैंने इसे लिया था। हल्का सा लेदरी है और हल्का सा वुडी है। मतलब जितना ड्राई डाउन हुआ, देखो इसमें ऑयल कॉन्सेंट्रेशन मुझे उतना नहीं दिखा, तुम्हें भी नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल ड्राई डाउन हो गया है। मतलब बहुत रेयर होता है, इवन मैं लताफ़ा असद भी लगाता हूँ तो उसमें थोड़ा सा ऑयल दिखता है, इसमें ऑयल इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। वेनिला स्ट्रांगली फील होगा तुम्हें इसके अंदर, वेनिला के साथ साथ हल्का सा लेदरी फील आएगा। बहुत ही कोजी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही क्रीमी फ्रेग्रेंस है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को एक एक टॉप नोट से, यूँ बोलूँ तो जो बेस नोट है वहाँ तक जाते जाते बहुत डिफरेंट नहीं बनाती है। इट्स समवॉट इन बिटवीन, एक लिनियर नोट है। शुरुआत में रम का नोट बहुत अच्छा आएगा, अगर तुम्हें इस टाइप की मेच्योर फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो शुरुआत में रम का नोट बहुत अच्छा है। तो चलो आओ थोड़ा सा देखते हैं। मैंने amazon.co.uk को ओपन किया है, बिकॉज अभी तो इंडिया में ये दिखाई नहीं रहा है ना। ये हिडन फ्रेग्रेंस है जो ट्राई की है मैंने, मिल गई किस्मत से। तो देखो यार, इसमें इन्होंने, ये यूके वाली जो वेबसाइट है, इसमें इन्होंने बताया कि स्पाइसी नोट्स हैं। हाँ हैं, बट बहुत माइल्ड स्पाइसी है। ये तुम्हें डियोर सवाद जैसा नहीं लगेगा, जो एलिक्सर आता है उसका वैसा नहीं लगेगा। तुम्हें लताफ़ा असद जैसा उतना जो क्लोव का उसमें होता है, लौंग का हो गया, या इलायची बोल रहा हूँ, काली मिर्च हो गया, उतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। हल्का सिनेमन है, ये तो मैं बोलूँगा सिनेमन का नोट है।
हल्का सा बिल्कुल नोट तुम्हें पसंद, मतलब अगर तुम पसंद करते हो तो हल्का सा नोट है, तुम्हें पसंद भी आएगा। चलो जरा नोट्स ब्रेकडाउन देखते हैं। शुरुआत में रम का नोट है 100%। जैसे ही तुम फ्रेग्रेंस स्प्रे करोगे अपने कपड़ों पे, सबसे वेनिला छोड़ दो तुम, आएगा वो बिल्कुल उसके जस्ट बाद वेनिला का वो आएगा, नोट आएगा, लेकिन सबसे पहले जो आएगा वो रम है। रम आया, वेनिला आया, जैस्मिन का उतना तुम्हें फील नहीं आएगा। हाँ, यहाँ बीच में जाके वो जो कन्वर्ट होती है मिडिल नोट में, वो लेदर है और टोंका बीन है ना। अगेन रोज तुम्हें समझ में आएगा, 101% आएगा, बैकग्राउंड में आएगा, लेकिन हल्की सी रोज की फ्रेग्रेंस है वो। वही मैं बार बार नोट समझने की कोशिश कर रहा था कि पीछे जो एक नोट आ रहा है हल्का सा, वो काय का है। ये जो थोड़ा सा फ्लोरल नोट है वो रोज का नोट है यार। तो ये तो है। अब भाई ये तो ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद मुझे पता चलेगा कि ड्राई डाउन में ये कितना जाता है और कितना ब्राउन शुगर जैसा फील आता है। बट अगर मैं टॉप और मिडिल नोट की बात करूं, जिससे मैं पूरी फ्रेग्रेंसेस को जज करता हूं, मैं मतलब आई नो यू हैव टू कैरी द बेस नोट फॉर ऑलमोस्ट 6 to 8 hours, बट मैं उसके बेसिस पे किसी भी फ्रेग्रेंस को जज नहीं करता। बिकॉज अगर मुझे एक्सपीरियंस करनी है नई फ्रेग्रेंस, तो मैं शुरुआत के नोट्स और मिडिल नोट पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मिडिल और बेस नोट्स में कंपैरेटिवली जो 2000 रुपीज़ के आसपास की फ्रेग्रेंस है, उतना ज़्यादा चेंज तुम्हें देखने को नहीं मिलता। कहने को ये लोग बेस नोट में डाल देंगे, पचूली है, ब्राउन शुगर है, ऊद वुड है, शुगर है, एम्बर है, मस्क है, सब डाल देते हैं वो बेस नोट में, आते आते यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन तुम ये याद रखो कि ये जो फ्रेग्रेंसेज हैं, ये अपने मिडिल नोट को ही उठा के बेस नोट तक लेके आती हैं, जो कि टोंका बीन हो गया, लेदरी हो गया, थोड़ा सा वुडी हो गया, थोड़ा सा एम्बर हो गया, बिल्कुल मिलेगा। बट हाँ, रिलेशन इनका मिडिल और बॉटम यानी जो एंड नोट है वहाँ तक, बेस नोट है वहाँ तक आते आते बहुत सिमिलैरिटी हो जाती है। तो भाई अगर तुम मुझसे पूछो कि मैं इसको कितने नोट, मतलब कितने नंबर दूंगा आउट ऑफ 10 ले लेते हैं अगर अपन इसको, तो नियर अबाउट ये 8.5 वाली फ्रेग्रेंस है। लास्टिंग मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से इसका ड्राई डाउन गया है एकदम से, ये जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से ख़त्म हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये 6 से 8 घंटे से ऊपर देगी। ये मैक्सिमम 6, समवॉट 6 to 7 आवर मैक्सिमम। अगर तुमने थोड़े ज़्यादा स्प्रे कर लिए मान लो अपने कपड़ों पे, तो हाँ ये हो सकता है कि 8 घंटे तक खिंच जाए, लेकिन ये इससे ज़्यादा की फ्रेग्रेंस नहीं है। अच्छा, इसका प्रोजेक्शन और सियाज क्या बहुत स्ट्रॉन्ग आपको फील हो रहा है? नहीं भाई, मेरे को बिल्कुल उतना फील नहीं हो रहा। जिस हिसाब से मैंने हाथ पे लगाया है, मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल बहुत बड़ी होगी। वही 2 फीट के, 1.5 से 2 फीट के आसपास का आपका प्रोजेक्शन सियाज रहेगा। अगर आप मूव होगे तो लोगों को शुरुआत के 2-1 घंटे तक फील हो सकता है, विच इज़ वेरी गुड। जिस रेंज में ये आता है उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है। लास्ट, जिस बेसिस पे अपन आने वाले सारे फ्रेग्रेंसेस को जज करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम 1,500-2 हज़ार रुपये पैसा खर्च कर रहे हो तो डोंट गो विद बीस्ट मोड 2000 तक। मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उसके पीछे मत भागना, क्योंकि बीस्ट मोड होने के बाद भी फ्रेग्रेंसेज इरिटेटिंग हो सकते हैं। नंबर 1 हो गया। डोंट गो विथ लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी है। ऑलवेज गो विथ कि कितनी रिचनेस है, कितना उसका टॉप नोट है, कितना उसका हार्ट नोट है, मिडिल नोट है, और कितना उसका बेस नोट है। अगर इस बेसिस पे तुम हमेशा जाओगे, भले ही फिर वो लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा ना हो, भले उसका प्रोजेक्शन एक्सट्रीम ना हो, भले वो बीस्ट मोड ना हो, चल जाएगा। लेकिन 1,500-2 हज़ार में जो तुम्हें देखना है वो है क्वालिटी ऑफ योर परफ्यूम, ताकि लोग उसकी तारीफ करें, भले उनको हल्का सा स्निफ कर पाए, वो हल्का सा, जब वो तुम्हारे आसपास आए, तुमसे कुछ बात करें, बोले, तो उन्हें एकदम से कि यार ये कौन सा फ्रेग्रेंस है। वो सरप्राइज एलिमेंट ज़्यादा मैटर करता है, रादर देन कि तुम यहाँ पे बैठे हो और 4 फीट दूर वाला बोल रहा है भाई क्या लगा रखा है, बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। तो वो मत करो। करो क्या कि रिच क्लास फ्रेग्रेंसेस को अपने कलेक्शन में ऐड ऑन करो शुरुआत में, फिर बाद में भले तुम बीस्ट मोड ट्राई कर लेना। ऐसी बीस्ट मोड का क्या मतलब कि वो दूसरों को भी इरिटेट करे और तुम दूसरी बार उसको वेयर करने में 4 बार सोचो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट अ रिच क्लास फ्रेग्रेंसेस। अच्छा, एज ब्रैकेट ले लेते हैं। क्या है, अगर तुम कॉलेज गोअर हो, स्कूल वाला तो छोड़ दो, कॉलेज में हो, अगर तुम 25-30 साल के भी हो तो तुम इसको वेयर कर सकते हो। मतलब बेसिकली जैसे जैसे तुम मेच्योर होने लगोगे, तुम पे ये ज़्यादा सूट होने लगेगी। विंटर फ्रेग्रेंस है, समर फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं है। गलती से भी मत इसको वेयर कर लेना, तुम खुद परेशान होगे, आसपास के लोग भी परेशान होंगे। लास्टली, कितने स्प्रे इसके करने हैं? मेरे हिसाब से फ्रेग्रेंसेज में अगर तुम वही 2000 के आसपास की रेंज का कोई भी फ्रेग्रेंस उठाते हो, ऑलवेज गो, स्पेशली वो अनाबियत वाले लास्ट वीडियो में मत चले जाना कि उसके कर लो, वो तो अलग ही सीन था। लेकिन अगर इसकी स्प्रे की बात करूं, यू हैव टू वेयर एटलीस्ट 10 to 12 स्प्रे, बिकॉज मुझे ना कंपैरेटिवली स्प्रेयर इसका, अगर ध्यान से हम देखें, ठीक है। मतलब अगर तुम यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो ये नीचे फॉल हो रहा है, देखना, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ बहुत नहीं, लेकिन रम का नोट बहुत गजब है भाई। मतलब
तुम स्प्रे करो और सीधे सबसे पहला जो नोट आ रहा है वो रम का नोट आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब लगता है कि भाई हाँ, रिच क्लास फ्रेग्रेंस बनाने की कोशिश की है। तो मतलब ठीक है यार, मतलब जिस हिसाब से स्प्रेयर है, अगर तुम्हें ये दिख रहा हो ऐसे, तो फ्रेग्रेंस के हिसाब से, बॉटल डिज़ाइन के हिसाब से, स्प्रे के हिसाब से, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। 2000 में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डील। प्लस ये अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो अगर तुम ये वियर करोगे, लोग नोटिस करेंगे, तुम स्टैंड आउट करोगे क्राउड से, विच इज़ द अल्टीमेट गोल। और ये फ्लिपकार्ट से मैंने ली थी। अगर ये फ्लिपकार्ट पे दोबारा आती है तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, कहीं से भी कुछ भी नहीं है। कौन देगा स्पॉन्सरशिप जब तुम्हारे वीडियोज़ ये शुरुआत के 3-4 हैं तो? ठीक है, मेरा खुद का चॉइस था, पर्सनली खुद के यूज़ के लिए मंगवाया था। मैंने कहा रिव्यू भी कर देता हूँ तुम्हारे सामने, रिएक्ट भी कर देता हूँ, लेट्स सी कि तुम लोगों को पसंद आता है या नहीं आता। तो ठीक है भाइयों, अगले वीडियो में मिलते हैं। कुछ अगर रह गया हो मेरे वीडियो में, कुछ कमी तुम्हें लगती हो, तो प्लीज़ मेरे को ना कमेंट करके बताते जाना, अपन इम्प्रूव करते चले जाएंगे। थैंक यू।